पाकिस्तान में हालात बदतर हो चुके हैं या बेकाबू हो चुके हैं, इसे पाकिस्तान के हुक्मरान और बाशिंदे कबूल करे ना करे, लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान में हुकूमत, सियासतदान, फौज, आईएसआई, कट्टरपंथियों और बदमाशों की मनमानी चल रही है, जिसमें बेगुनाह आवाम, हिंदू और बलूच पिस रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें या तो हुकूमत से कोई मतलब नहीं है या फिर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। बलूचिस्तान में चल रहा विरोध प्रदर्शन दुनिया के सामने है, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की दास्तानें छन छन कर बाहर आ रही हैं। खबर यह है कि बलूचिस्तान प्रांत के कीच जिले के तुर्बत इलाके में 2 हिंदुओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संदिग्ध आतंकियों के हमले में एक अन्य हिंदू नागरिक घायल हो गया है। पाकिस्तान की पुलिस ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हरीलाल और मोतीलाल नाम के 2 हिंदुओं की सोमवार शाम को एक हमले में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य हिंदू शेरोमल घायल हो गया। इसके अलावा इस हमले में एक और व्यक्ति की भी मौत हुई है। इलाके के डीआईजी खोखर ने बताया कि 2 नकाबपोश बाइक पर सवार होकर आए और बाजार के पास स्थित एक मकान के बाहर 4 लोगों पर फायरिंग कर दी। इस हमले की अभी तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है और एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि मारे गए तीनों लोग व्यापारी हैं और संभवतः किसी व्यापारिक रंजिश के चलते उन पर गोलीबारी की गई है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने इस घटना की निंदा की है। सवाल यही है कि क्या महज निंदा से हिंदुओं की मौत के दाग धुल जाएंगे? क्या आवाम की हिफाजत के जिम्मे का सवाल खत्म हो जाएगा? इस पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ चर्चा। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर, वो बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार तमाशा देखती रही शरीफ सरकार। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बने कब्रिस्तान। हिंदुस्तान से नफरत का बहाना, पाकिस्तान में हिंदुओं पर निशाना। इन सभी सवालों के जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल है हिंदुओं की हिफाजत को लेकर, आखिर किस तरह से हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसके लिए क्या कोई आवाज उठाएगा या नहीं उठाएगा, या ये यूं ही चलता रहेगा? ये तमाम सवाल हैं कि लगातार ये जो पूरा मामला चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है। और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं बलूचिस्तान में, खुद बलूच परेशान है, लेकिन समझना ये होगा कि आखिर क्या हिंदुओं को हमेशा टारगेट बनाया जाएगा? अगर हम बात करें बांग्लादेश की, वहां पर भी यही हो रहा है। पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज हैं वो परेशान हो चली है। वहीं बलूचिस्तान में अगर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। उनसे पहले रिएक्शन हम लेना चाहेंगे। सिन्हा साहब, आपसे समझना चाहेंगे आखिर हिंदुओं पर इसी तरह के अत्याचार होते रहेंगे? कैसे माना जाए कि हिंदू सुरक्षित है बाहर? देखिए, आज का सवाल आपने हिंदुओं के ऊपर में उठाई है, जो कि पाकिस्तान में के वहाँ के उनकी नागरिकता है। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ पर तकरीबन 14.6% वो जो आबादी थी वो हिंदुओं की थी। और आज यदि मोटे तौर पे आप देखें 2.71, ये 2023 की एक गणना है, तो कितनी परसेंटेज घटी? तकरीबन आपके 12.6% टोटल पॉपुलेशन के। और इतने लोग वहां के शिकार हुए हैं, उनकी बहू बेटियों के साथ दुराचार होना, उनको कन्वर्ट करना, उनके ऊपर में मार देना। और आज हम लोग बैठे हैं कि 2 लोग जो मारे गए हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में हिंदुओं की जो संख्या है वहां की पॉपुलेशन के 0.41% है। और यहाँ पर नकाबपोश लोग आते हैं और वो मार के चले जाते हैं बाइक पे सवार होकर। और ये खास करके ऐसा खबरें आ रही हैं कि ये शायद वहाँ के वो ट्रेडर्स थे जो गए हैं, शायद वो सिंध से गए हों या वो बलूच के ही रहने वाले, जो खास करके उनके कृत जिला का इलाका होता है, तुर्बत क्षेत्र है, वहां रहते हैं। उस इलाके में हिंदुओं की संख्या और मात्र 0.41% है। मगर पूरी बलूचिस्तान में ही बहुत कम आबादी है, वो भी त्रस्त हैं पाकिस्तान की जो चीजें हैं। तो देखिए, जो आप बात आज हम उठा रहे हैं, रेडिकलाइज इस्लाम, जब ये खास करके 80 और 90 के दशक से जो आया, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न जो हुई है हिंदुओं की वो सिंध में हुई है। सिंध में, क्योंकि उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, वहीं पर उनकी कंसंट्रेशन है 8.81%। और बलूचिस्तान उसी से लगता हुआ, ये क्षेत्र जो है तुर्बत का क्षेत्र, उससे लगता हुआ है। तो शायद या तो सिंधी होंगे
और उनके ऊपर, और मियां मिट्ठू का नाम आप भी जानती होंगी और ये आता रहता है पूरे डिबेट के अंदर में। जी। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, आईएसआई इसके पीछे है, क्योंकि उनको ये करना है। और जिस तरह से आप बांग्लादेश में देख रही हैं, अभी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने हाथ जोड़ लिए हैं जो रेडिकल इस्लाम के ऊपर में जो बात हो रही है पूरी दुनिया के ऊपर में। और आज करके खास करके जब मोदी साहब अमेरिका में बैठे हैं और आपने जिस तरह से वहां पर जी। ट्रंप ने कहा है रेडिकलाइज इस्लाम इज द डेंजर फॉर द होल ग्लोबल कम्युनिटी, और उसके ऊपर एक्शंस की बात हुई है। और एक वहां का भी ये पाकिस्तानी नागरिक ही है ना, ये तरबुत राणा, जो कि बिल्कुल सर, 26/11 एक्शन में की है, बात उसका बस कही रिटर्निंग जाती हो है, रहा है। एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे साथ अयूब मिर्जा जी भी जुड़े हुए हैं। मिर्जा साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे आखिर क्या कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ। अगर यहाँ पर जाहिर तौर की बात है कि अगर कत्लेआम कर दिया जाता है हिंदुओं का, तो कैसे माना जाए कि वो सुरक्षित है? पाकिस्तान में भी यही हालात बने हुए हैं, बांग्लादेश में भी यही सब चल रहा है, और अब बलूचिस्तान से भी ऐसी ही खबर आ रही है। बहुत शुक्रिया, अपने कार्यक्रम में आपने दावत दी है। देखिए, कौन सा ऐसा दौर है जब हिंदुओं के ऊपर हमले नहीं हुए। इतिहास उठा के देख लें, हम लोग याद करते हैं मोहम्मद बिन कासिम, तो उससे पहले भी इधर उधर से आके हिंदुस्तान में हमले होते थे। और हिंदुस्तान में उस वक्त तो इस्लाम जब नहीं आया था, तो सारे हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। ये जो अरब, हमें बहुत इसको समझना बहुत जरूरी है कि अरब साम्राज्य जो है, अरब इंपीरियलिज्म की एक्सपेंशन जो है, वो एक्चुअली फाउंडेशन है हिंदुस्तान में इस्लामिक आइडियोलॉजी के आने की। और उसको फिर कवर दिया गया है कि जी वो मोहम्मद बिन कासिम आया था और राजा दाहिर ने से मुकाबला किया और ये किया, और वो एक लड़की थी जिसका रेप हुआ था, तो उसका बदला लेने के लिए वो आए, राइट। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि ये अरब एक्सपेंशनिज्म का ही एक हिस्सा है ये सारा कुछ। और फिर उसी आइडियोलॉजी के तहत टीपू सुल्तान हो या औरंगजेब हो या कोई भी हो, उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया, फोर्स्ड कन्वर्शंस की, और हिंदुओं के सबसे बड़े देश में सेकंड क्लास सिटीजन रहे हम। आप नोट कीजिए, पूरी मुगल एम्पायर के दौरान, ये कहते हैं ना कि अकबर बड़ा अच्छा था, अकबर बड़ा अच्छा था, लेकिन हिंदू अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन था मेजॉरिटी में होने के बावजूद। अब आ जाए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान तो बना ही हिंदू नफरत और हिंदुस्तान से नफरत की बुनियाद पे बना है। यानी आप देखिए कि जिस्म का एक हिस्सा है, ये हाथ है मेरा, ये इस जिस्म का हिस्सा है, और ये हाथ मुझे खुद ही थप्पड़ मार रहा है। तो इसका मतलब है कि दिमाग में कहीं, बुद्धि में कोई खराबी हो गई है। हमारे ही हिस्से ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी, हमारे ही एक हिस्से ने हमें अंदर से खा लिया। और आज उसकी सूरत हाल ये है कि 1000 हिंदू महिलाओं को जबरी तौर पर फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, 13 साल की, 14 साल की। जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम में अगर लड़की के पीरियड आ गए तो इसकी शादी का टाइम आ गया, इसको चाहे वो 11 साल की हो चाहे 12 साल की हो। बलूचिस्तान में 60,000 और 1 लाख के बीच आंकड़ा है हिंदुओं का, ठीक है। ये कोई छोटी तादाद नहीं है जी। एक कम्युनिटी की, लेकिन इस कम्युनिटी को सिर्फ बलोच तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। बलोच हिंदुओं को प्रोटेक्ट करता है, बलोच क्रिश्चियन को प्रोटेक्ट करता है। ये जो जंग आज़ादी चल रही है, इसमें एक भी हिंदू को टारगेट नहीं किया गया, बलोच लिबरेशन आर्मी हो या बलोच फ्रंट हो। तो ये कौन कर रहा है जी? कि पाकिस्तानी रियासत के वो सांप हैं जिनको मदरसों में पढ़ाया गया, जिनको जहादी बनाया गया, वो करते हैं ये काम। अब ये जो पर्टिकुलर वाकया हुआ है, इसकी तो अभी खोज और जानकारी सामने आनी बाकी है, लेकिन ये एक ट्रेंड है। हाँ, हिंदू मर गया, कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल बात है, कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं करेगा। ह्यूमन राइट वाले करेंगे, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट के हिपोक्रेट्स जरूर इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो
उनको तो मौका चाहिए ताकि वो अपनी फाइल बना के दिखा सकें। यूएस एड तो अब बंद हो गई है, तो एक्शन एड को दिखा सके, औरों को दिखा सके कि हम ये काम कर रहे हैं, हमें चंदा दो। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक ऐसा फोड़ा है, एक ऐसा वो है, बॉयल है, जो हमारी पीठ में नहीं कभी बॉयल निकल आता, तो हम बैठ भी नहीं सकते। यानी दुनिया बैठ नहीं सकती चैन से जब तक पाकिस्तान मौजूद है। ये मैं आज आपको लिख के दे देता हूं जी। और मानवाधिकार की बात होती तो शायद हूं। हिंदुओं पर इतने अत्याचार नहीं होते। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बुखारी जी जुड़ गए हैं, अखुंज़ादा चट्टान जी हमारे साथ जुड़ गए। चट्टान जी, ये देखिए जिस तरह से बलूचिस्तान में जी 2 हिंदुओं की मौत हो जाती है, उन्हें मारा जाता है, आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया है, और ऐसे में आप ये देखिए कि यहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में, क्या बलूचिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है? उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? माइनॉरिटीज है तो उसका मतलब ये है कि कभी भी कत्लेआम कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको, आपके तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, पाकिस्तान एक बार फिर एक बदतरीन दहशतगर्दी की शिकार है, और दहशतगर्दों का न कोई मज़हब होता है, न कोई बॉर्डर होता है, न कोई कौमियत होता है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होते हैं। और ये नहीं कि पाकिस्तान में जो अमवात हो रहे हैं इसमें सिर्फ हिंदू बिरादरी के लोग शामिल हैं। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इसमें हमारे फोर्सेस के नौजवान भी शहादतें दे रहे हैं, हमारी सियासी लोग भी शहादतें दे रहे हैं। मुझ पे खुद 3 बार हमला हुआ है, और इस इलेक्शन में भी मुझ पे बम हमला हुआ था, मेरे गाड़ी पे, मेरे जुलूस पे। तो यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो इस दहशतगर्दी के शिकार है। और इसका वजह ये है कि आजकल पाकिस्तान और पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के रास्ते में और दहशतगर्दों के रास्ते में दीवार की तरह खड़े हैं। और ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के रियासत और पाकिस्तान के फोर्सेस जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं दे रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए दे रहे हैं, ये हमारी पड़ोसियों के लिए दे रहे हैं। खुदा न ख्वास्ता ये जो पाकिस्तान फोर्सेस और पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के रास्ते में दीवार की तरह खड़े हैं, अगर उनको शिकस्त हो जाता है और दहशतगर्द जीत जाते हैं, तो क्या आपने सोचा है कि फिर इसका अगला हदफ क्या होगा? हमारे कुछ नादान दोस्त, नादान पड़ोसी वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता जिसका कोई इम्कान नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, लेकिन फर्ज महाल अगर इस तरह हो जाता है तो फिर वो लोग भी नहीं बचेंगे। तो हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं 2021 से दोबारा जो दहशतगर्दी ने सर उठाया है। 2008 में आप लोगों को याद होगा सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, ट्राइबल एरिया पेरेट ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म हो चुका था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के फोर्सेस ने मिल के वो चीज़ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। सवात पे पाकिस्तान का झंडा लगाया, ट्राइबल एरिया पेरेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम हुआ, बलूचिस्तान में दोबारा तराना बजाना शुरू हुआ। इन दिनों में तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो अब भी इंशाअल्लाह ताला हम दहशतगर्दी के रास्ते में दीवार की तरह खड़े हैं, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारे सियासतदान, फौजी, अक़लियतें, सारे भाई जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम इस जंग में कामयाब हो जाएंगे। और जहाँ तक अक़लियतों का ताल्लुक़ है, तो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से ख़वातीन की बातें तो बहुत होती है सर सुरक्षा को लेकर, लेकिन हिंदू सुरक्षित नहीं बचा है। डॉक्टर सज्जाद, आखिर हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाता है? के बारे में आपके सदर है पैका के ऊपर आपके प्राइम प्रेसिडेंट जो पीपल पार्टी का है, बेनजीर का शौहर भी है, बिलावल भुट्टो का बाप है, उसने साइन किए पैका के ऊपर। तो आप कैसे कहते हैं कि ह्यूमन राइट का आप दिफा कर रहे हैं? आपने तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कट करने के लिए कर दिया। सर यही तो नकाब है ना, यही नकाब है जो उतरता नहीं है। और दूसरा आप कह रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ आप दीवार है, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी फौज दीवार है। पाकिस्तानी फौज तो खुद सबसे बड़ी दहशतगर्द है, और बलोच शर्मचार उसके खिलाफ दीवार है, मारंग बलोच उसके खिलाफ दीवार है, मंसूर पश्तीन उसके खिलाफ दीवार है। आप लोग पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े,
आप लोग उस जुल्म और बर्बरियत को के सर अगर apologists हिंदुओं के लिए हैं। कुछ किया जाता तो आज भी सर हालात ऐसे थोड़ा ना होते। ये तो सर मिर्जा साहब आप खुद ही समझिए कि कहने में और करने में अंतर होता है। ठीक है सर, डॉक्टर सज्जाद भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं सवाल ले रही हूँ कि देखिए पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है वो तो है ही है, लेकिन बलूचिस्तान में भी यहाँ पर 2 हिंदुओं को मारा जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है।